और याद रखो, ऐसी आग को मत जलाओ जिसको तुम नहीं बुझा पाओगे। तुम एक खेल खेल रहे हो। मैं जानता हूं कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता आमदार के पास तुम गुलामी करते हो, उनके घर के टट्टू हो तुम। और अगर कोई 15 तारीख के दिन भरतनाट्यम करना चाह रहा है तो याद रखो, हम भी 3 मार का नाच कर सकते तुम्हारे साथ। और याद रखो दुश्मनों, औरंगाबाद में कुछ होगा तो हैदराबाद से शेर आएगा यहां पर। जो अल्लाह के नाम पे कटता वो जिंदा होता है, याद रखो, मरता नहीं है वो। तो मेरी ख्वाहिश यही है कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो लोग ये बोले, ये औरंगाबाद की जनता का दीवाना था, इसने कहा था कि मैं मर जाऊं तो इस सरजमीन में दफना देना। लोग ये कहेंगे कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम था। मैं मरने के लिए तैयार हूं, इस काज के लिए, अपनी जमात के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 15 के दिन ही आपको 15 मिनट के लिए नहीं, 10 घंटे आपको खाली जाना, दबा 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 दबा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात का जिक्र इम्तियाज जलील साहब ने किया कि जो उनकी गाड़ी पर हमला किए बुज़दिल लोग। मुझे अफसोस होता है कि ऐसे किस्म के लोग जो बुज़दिल हैं, इम्तियाज जलील की गाड़ी पर आकर हमला करते हैं। भाई साहब रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, लाल शर्ट। हम यही उम्मीद करते हैं कि कानून अपना काम करे, मगर अगर कानून आंख बंद कर लेगा, कान बंद कर लेगा और कानून अपना आंख को फिरा लेंगे तो फिर ये ठीक नहीं है। देखिए, याद रखिए, आम दिनों में कोई गड़बड़ करता है और चुनाव के दौरान कोई करता है, ये बहुत गलत है। और किसी को भी इख्तियार हासिल नहीं है कि चंद गुंडों को भिजाकर गाड़ी पे हमला करा देते हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाह रहा हूं, बाबू कभी बोल के आओ ना। ऐसा मत करो, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, मैं जानता हूं। और याद रखो, ऐसी आग को मत जलाओ जिसको तुम नहीं बुझा पाओगे। तुम एक खेल खेल रहे हो। मैं जानता हूं कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता आमदार के पास तुम गुलामी करते हो, उनके घर के टट्टू हो तुम। वहां कर लेना। अगर तुम ये समझ रहे हो कि कोई आमदार खासदार तुम्हारे लिए फोन कर देगा, याद रखो, आज के जमाने में फोन की भी जरूरत नहीं पड़ती बहुत से काम कराने के लिए। तो अफसोस होता है, इतने सालों से मैं यहां पर आ रहा हूं, कई तकारीर मेरी यहां पर हुई इस मुबारक शहर में, मगर कभी भी हमने हिंसा या तशद्दुद की बात नहीं की। फसाद हो रहा था तो इम्तियाज जलील जाकर उस फसाद को बढ़ने से रुकाया। अगर सियासी फायदा कराना चाहते तो इम्तियाज जलील घर को आके बैठ जाते थे, मगर इम्तियाज जलील नहीं चाहते थे कि इस शहर का अमन बर्बाद हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इसका सख्ती से नोट लेगा और जो भी उनको करना है करना पड़ेगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और होगा इंशाअल्लाह ताला।
और अगर कोई 15 तारीख के दिन भरतनाट्यम करना चाह रहा है तो याद रखो, हम भी 3 मार का नाच कर सकते तुम्हारे साथ। तो ये इनको समझना चाहिए। और ये बांकड़े पहलवान हैं, चड्डों में से मोंडे पलट गए इन लोगों के। हराम खा खा के हराम काम करते हैं, तो जाहिर है जो पेट में जाएगा तो वही हरकत होती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुकाबला यहां पर बीजेपी से है। ये जो इम्तियाज जलील की गाड़ी पे हमला कराए वो नरेंद्र मोदी के चेले हैं, देवेंद्र फडणवीस के चमचे हैं, आरएसएस के एजेंट हैं। इसीलिए क्योंकि बीजेपी नहीं आ रही यहां पर, तो इन्होंने अपने चमचों को, प्यादों को मैदान में उतारा। और सुनिए, जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने मॉब लिंचिंग में इजाफा हो गया। जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, गौ रक्षक के नाम पर इंसानों को मारा और पीटा जा रहा है, बुलडोजर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जलगांव में शमशाद पठान को उसी के साथियों ने, बचपन के साथियों ने मिलकर उसका कत्ल कर दिया। 5 पीढ़ी से वो वहां पर गांव में रह रहे थे। उसके बाप ने कहा कि अब मैं नहीं रह सकता, मेरे ही गांव में जहां पर मेरी 5 पीढ़ी यहां पर रही, उनके सामने मेरे बेटे को मार दिया गया, मैं इस गांव को छोड़कर जा रहा हूं। फिर हम देखते हैं कि बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार की सरकार में मंत्री हैं, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर ओथ लेते हैं और रोज अनाप शनाप बकते रहते हैं मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज और दलितों के खिलाफ। इनको किसी की फिक्र नहीं है और बोले जाते नफरत को आम कर रहे हैं। मेरे भाई याद रखो, हमेशा हमको नुकसान गैरों से ज्यादा अपनों से हुआ है। टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले कौन थे? मुसलमान थे। जगह बताई अंग्रेजों को, यहां से आ जाओ और टीपू पे हमला करो। अंग्रेजों को रास्ता बताने वाले। टीपू शहीद हो गया, जमीन पर गिर गया। 2 घंटे तक अंग्रेज उसकी लाश के करीब नहीं जा रहे थे, डर रहे थे कि अगर शेर उड़ गया तो क्या होगा। 2 घंटे तक अंग्रेज का जर्नल आया और टीपू की बड़ी मुश्किल से लोगों ने उसको हाथ लगाया तो बोला ये जिंदा है, इसका जिस्म गर्म है। उस टीपू से गद्दारी करने वाले जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, यही हमारे लोगों ने गद्दारी की। इसीलिए बाबा साहिब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया, उस संविधान की पहली किताब जो देश को दी गई, उसमें राम, सीता, लक्ष्मण की भी फोटो है, गुरु नानक की है, और उसमें फोटो है झांसी की रानी की, और उसमें फोटो है मेरे हीरो शेर टीपू सुल्तान की भी उसमें फोटो है। इतने साल से अहमद औरंगाबाद में बल्दिया आपके पास है, तुम पीने का पानी हल नहीं कर सके, तुम यहां पर कुछ नहीं कर सके, और हर चुनाव आता गाली किसको देते हो? ओवैसी को गाली देते। अब तो शिंदे की सभा में पतंग आई तो बोला कटी कटी। कोई कटता नहीं, जो अल्लाह के नाम पे कटता वो जिंदा होता है, याद रखो, मरता नहीं है वो। क्या करोगे तुम? क्या क्या करोगे तुम बताओ? सारी दुनिया देख रही है तुम्हारी हरकतों को। ये बड़ा हमको बांग्लादेशी बोलते मुसलमानों को। आपको मालूम
मोदी की एक बहन दिल्ली में बैठी हुई है, उसको नहीं भिजाते बांग्लादेश को? क्यों नहीं भिजाते उसको? भिजाओ ना उसको। देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हम 100 बस तैयार रखे। क्या करते तैयार रख के? बैठ के फिरते। दूल्हे कैसा तुम उसमें? हम 100 बस तैयार। कौन है तुम? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ फॉरेनर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ MHA। वजारत दाखिला को देखना पड़ता है। वो भी कैसे? 3 IAS ऑफिसर MHA के डिसाइड करते, फैसला करते, फिर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को जाता। ये लोग क्या किए? पूना से, भिवंडी से, बंगाल से आए हुए भारत के नागरिकों को पकड़ के भिजाए और वहां पर बांग्लादेश के अंदर भिजा दिए। मेरे भाई, ये काम ये लोग करना चाहते हैं। अच्छा, वहां से अगर बांग्लादेश से कोई आ रहा यहां पर महाराष्ट्र में, तो क्या कर रही मोदी सरकार? बॉर्डर कंट्रोल तुम्हारे पास, पुलिस तुम्हारे पास, इंटेलिजेंस तुम्हारे पास नहीं। वो बहुत पोरस बॉर्डर है, कट्टा। अरे तुम क्या कर रहे फिर वहां पर? बांग्लादेश पर जो फेंसिंग करना, 11 साल में कितने किलोमीटर की फेंसिंग मोदी आप करे बताओ देश को? 10 किलोमीटर की फेंसिंग नहीं करे। और आज वो बांग्लादेश में ISI जाकर बैठ गया, चाइना जाके बैठ गया, और ये RSS बीजेपी वाले बांग्लादेश बांग्लादेश बोल रहे। अरे जालिमों, तुम्हारे दिमागों पर पर्दा भी पड़ा हुआ है। तुम आखिरी ट्यूबलाइट हो। अगर बांग्लादेश ISI चाइना के हवाले चला जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट में खतरा मेरे देश को होगा ना। मगर नहीं, तुम उसी में खुश हो। मगर मैं उन जालिमों को पैगाम दे रहा हूं, 2029 आएगा, यहां से हमारे 2 आमदार या 3 आमदार भी रहेंगे, हमारा खासदार भी दोबारा मुंतखब होगा इंशाअल्लाह ताला। क्या आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला? बताइए। उसके लिए आज औरंगाबाद की पूरी बल्दिया में मजलिस के जितने उम्मीदवार हैं उनको कामयाब करना है। जो गद्दार हैं, जो पीठ पर खंजर मारते हैं, इनको शिकस्त दीजिए, इनकी जमानत को जब्त करवाइए। अरे क्या तुम नहीं देखते कि हमारी बेटी जो डॉक्टर का तखर्रुर का लेटर लेने जाती है, उसके चेहरे से नकाब खींचा जाता है, इनकी मुंहों में, इनकी जबानों पर ताले लगे हुए हैं। एहतजाज करने वाला अख्तरुल ईमान था। उस हमारी बेटी के शौहर से मैंने बात की, उनको बहुत समझाया कि जाओ अपनी बीवी से कहिए कि नौकरी पे जाए। मगर उन्होंने कहा कि असद भाई, हमारी बीवी MD कर रही है। इतना डर बिठा दिया उन लोगों को। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा ईमान हमको पुकार पुकार कर कहता है, तुम दुनिया में एक ही मर्तबा आओगे, तुम एक ही मर्तबा मरोगे, बार बार नहीं मरोगे। मरना तो एक ही बार है, मगर मर्द और मुजाहिद और वो जियाला वो है जो हमेशा इस बात का ख्याल रखे कि मेरे मरने के बाद दुनिया मुझे किस नाम से याद करेगी। मैं मर जाऊंगा, मुझे जाना है, तो मेरी ख्वाहिश यही है कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो लोग ये बोले, ये औरंगाबाद की जनता का दीवाना था, इसने कहा था कि मैं मर जाऊं तो इस सरजमीन में दफना देना। लोग ये कहेंगे कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जब तक वो ऐसी जिंदा रहेगा, कोई माइका लाल आ जाए, मैं मरने के लिए तैयार हूं, इस काज के लिए, अपनी जमात के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनका बोलना इन पे भारी पड़ गया। कुदरत के फैसले कैसे होते देखो आप। 15 मिनट में बोला तकरीर को, 15 मिनट बाकी है 10 बजने में।
ओवैसी 15 मिनट बोले। तो अल्लाह कुदरत का निजाम ऐसा है कि खुद फैसला हुआ कि 15 तारीख को पतंग पे बटन दबाओ। मैं नहीं बोला 15 मिनट, ना मैं 15 बोला। हां, किसी के 15 बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल बीजेपी के लोग बोल रहे 4 पैदा करो, पैदा करो। नहीं, पैदा करना चाहिए। हमारी आबादी बूढ़ी हो रही है। 20-25 साल के बाद इस देश में 12-13% लोग बूढ़े रहेंगे। जब महंगाई क्या होगी सोचो आप। तो खैर, बोलने का मतलब यह था कि मैं नहीं बोला 15 के दिन ही आपको 15 मिनट के लिए नहीं, 10 घंटे आपको खाली जाना, दबा 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 दबा, ऐसा दबाना मशीन को कि अगर अल्लाह मशीन को जबान देगा तो बोलेगे, अरे बस करो रे औरंगाबाद वालों, कितना मारोगे मेरी। तो क्या करेंगे, मशीन को मारेंगे ना। ये उंगली उठाना, पतंग देखते कि ये ले, ये ले। तू गाड़ी पे एक मुक्का मारा, 4 ले। तू वफ का कानून बनाया, ये 4 ले। तू मेरे को बांग्लादेशी बोला, ये 4 ले। ये करेंगे ना आप तो पानी का निजाम होगा बहाल। जरा सेल फोन तो खोलो, लाइट खोलो, लाइट खोलो, तुमला भी खोलो, लाइट खोलो, निकालो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन। पतंग को, सलाम अलैकुम।